FM 93 जो वहाब शहीद पोलो स्टेडियम है स्टेडियम में जाको खेले के आए न खेले मंजर तो तेन बेश रोड की 4 हाल निकलो की मजा गिलगित स्काउट के टीम है गिलगित स्काउट ए यानी जीबी स्काउट ए तो बड़ी टीम इस दिन ये लगा तो इसको पकड़ तो अब तक हम आपको बता दें यानी जीबी स्काउट ए 4 स्कोर निकालने में यानी 4 गोल करने में कामयाब हुई है जबकि NLIB ताहाल कोई गोल करने में कोई कामयाबी ताहाल नसीब नहीं हुई है। हाँ कोशिश जारी है और हमले पे हमले टीम कर रही है। अब देखते हैं कि कब और किस वक्त और किस तरह की कामयाबी और नसीब होती है और यकीनन शाम का पहर है और बादल भी धीरे धीरे छटने लगे हैं और साथ आपको हम ये भी बताते चलें कि जनाब ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जी मसूद राना अहमद रुश्दी का गाना भी शिद्दत से मुझे याद आ रहा है चली ठंडी हवा थम थम। जी हाँ और इस मौसम गर्मा में ठंडी हवाएं बहुत ही पुरलुत्फ दे रही होती हैं और चूंकि शहर के निस्बत गिलगित जो गैरिजन एरिया है जुटियाल जो एरिया है और इसमें जनाब यकीनन यहाँ गर्मी कदरे ज़्यादा होती है और यहाँ पे जब हवा चली तो फिर कोई और समा का होता है ज़्यादा और समा होता है और इस वक्त एक कोशिश है दोनों टीमें ग्राउंड के लेफ्ट साइड पर गोल पोस्ट एरिया में कोशिश कर रही हैं कि जनाब एक टीम की कोशिश है कि स्कोर निकाला जाए जबकि दूसरी टीम की कोशिश है कि इस वक्त जनाब नहीं और बॉल को वापस घुमाया जाए। अब देखते हैं कि कामयाबी किसके नसीब होती है और साथ आपको हम बताते चलें कि इस वक्त जी गेंद जनाब इस वक्त गिलगित स्काउट के शमसुल हक ने आगे पास दिया अब्दुल्ला से आगे बढ़े और आगे इस वक्त जनाब फिर NLI के पास गेंद NLI के पास जनाब इसाक लेके आगे बढ़े और मेजर हसनैन अली शॉट मारने की कोशिश की और उनसे फिर जनाब रह गया शॉट मिस हो गया और फिर आगे बढ़े आगे और इधर सद्दाम जी स्काउट की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश सद्दाम से सलाउद्दीन ने गेंद को छीना और सलाउद्दीन गेंद को लेके आगे बढ़े एक उम्दा मूवमेंट एक शानदार मूवमेंट। अब देखते हैं आगे क्या होता है जी आगे गेंद उनसे शॉट मिस और गेंद रह गई और जीबी स्काउट्स के खिलाड़ी राजा शफीक गेंद को लेके आगे बढ़े और शाम के पहर आपको हम बताते चले कि जनाब शाम के पहर इस वक्त समा ही कुछ और है एरिया का रंग ही सुनहरा हो चुका है और रंग यानी सुनहरा हो चुका है समा दीद के काबिल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ हम आपको ये भी बताते चले कि वहाब शहीद स्टेडियम में इस वक्त खच पब्लिक से भरा है और इस वक्त चारों तरफ अगर देखा जाए तो सर ही सर नजर आते हैं और कोई जगह खाली दिखती नहीं है। अवाम पब्लिक इतनी जमा है यकीनन एक यूनिक गेम है एक मुनफरिद खेल है और इस खेल के लिए ना सिर्फ मुकामी शौक से देखते हैं बल्कि गैर मुकामी और बल्कि नेशनल इंटरनेशनल सतह के सैर सयाहत के शायकीन भी आके क्या एक ही बार देखते हैं और हर साल आने का तमन्ना करते हैं और यकीनन ऐसे खेलों को फरोग देने में जनाब गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म का एक बहुत बड़ा किरदार है और गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म को यकीनन आज रेडियो पाकिस्तान के माइक के थ्रू हम दाद देना चाहेंगे और गोल पोस्ट एरिया में लेकिन और गोल पोस्ट के साइड से जनाब गेंद गुजर गई और आउट करार दिया गया और जनाब बॉल को थ्रो किया गया और सेंटर लाइन पर है इस वक्त बॉल और शफीक कुमदा शॉट राजा हसनैन सद्दाम और शौकत के दरमियान कशमकश एक दूसरे से गेंद खेलने की भरपूर कोशिश और जी सलाउद्दीन कैसे पहुंचे सलाउद्दीन गेंद को लेके आगे बढ़े जी उम्दा शॉट सलाउद्दीन का
और आगे मोहम्मद गेंद को संभालते हुए आगे गोल पोस्ट की जानिब, लेकिन उनसे आगे मुजफ्फर गेंद को वापस करने में कामयाब हो गए। अजीम गेंद के पास, अजीम पहुंच गए, अजीम को रकावट डाल दिया जनाब राजेश शफीक ने, और राजेश शफीक गेंद को छीनने में कामयाब हो गए। राजेश शफीक सद्दाम से इसहाक के पास, और शौकत वहां पे, शौकत एनएलआई की जानिब से कोशिश कर रहे हैं जनाब। सद्दाम आए और सद्दाम गेंद को लेके आगे बढ़े। गोल पोस्ट एरिया में कोशिश पूरी है कि स्कोर निकाला जाए, गोल निकाला जाए, पूरी कोशिश। और ये जीवी स्काउट का पहला गोल, जीवी स्काउट का 5वां गोल, 5वां स्कोर का, जीवी स्काउट्स का 5वां गोल। बहुत ही खूबसूरत शानदार एक मैच का आगाज हो रहा है। रासयारे व सड्रोन की गिलते नोम निखा तो खेल कैसे पूरी दुनिया तमा जाना से एक किसा खन एक जिक्र खन और हिजर किसा गुश बल्कि पूरी दुनिया तमा जा अनु गिलते बोला को है अनु बजो की चिनीजन तो बदी की जब से शौक की टकेनन बदी शौक की टकेनन अच्छा बदी शौक की टकेनन तो ने न सिर्फ टकोट बल्कि चिनेनन का तो चनोक गहन तो चिनेनन को बोली आया की, लेकिन जैसे यार आता अग्रोन की ने गिली थे गिलते हर एक चीज सुधरती, चाहे गिलते खोक बोता प्योग बोता उथोक बोता गिलित बल्तिस्तान नहीं खेल बोता हर एक चीज इस पाए आणि किलते जगामध्ये अचानक एक्सेप्टन्स यांनी तरी लोक उठायला असं जग तो हम आपको ये बता दें कि जनाब जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गिलगित बल्तिस्तान को खूबसूरत बनाया है और इसी तरह से फिर उनसे कहीं ज्यादा इन पहाड़ों में बसने वाले ये लोग बहुत खूबसूरत हैं जनाब, गोरे गोरे लाल लाल चेहरों के मालिक गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, जनाब गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक। और जनाब आगे ये हम आपको बता दें फिर इन आवाम के इन लोगों के फिर रिवायात खूबसूरत, और इनकी यही रिवायात खूबसूरत रिवायात को देखने के लिए दुनिया भर से न सिर्फ मुकामी या कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी जनाब सैर सयाहत के शायकीन यहाँ आते हैं, देखते हैं और सराहते हैं और फिर से आने की उस वो ख्वाहिश लेके वो यहाँ से वापस लौटते हैं। और सबसे बढ़ के गिलगित बल्तिस्तान की रिवायात में जो अजीम रिवायत है वो है मेहमान नवाजी, और मेहमान नवाज लोग हैं और यहाँ के लोग बड़े मेहरबान लोग हैं, हर किसी के साथ हमदर्दी मुश्किल में साथ देने वाली कौम है। और जब वतन अजीज पुकारे तो फिर ये वो लोग हैं जो अपने लहू को जनाब न सिर्फ गरमाए देते हैं बल्कि लहू को बहाए देते हैं। नाज़रीन इस वक्त सामीन इस वक्त ये कमेंट्री वहाब शहीद पोलो स्टेडियम गिलगित से पेश किया जाता है और जनाब पेश किया जा रहा है। और साथ आपको ये भी हम बताते चले कि इस वक्त स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डाली जाए तो अब तक जीबी स्काउट्स ए 5 गोल निकालने में कामयाब हुई है, जबकि एनएलआई बी ताहाल कोई गोल करने में खातिर खा कामयाबी नहीं हुई है। और इस वक्त बबराला बीगेन एक से मुतक से तुम ना ले रहे और एक ना ले रहे एक जासका से कहीं तो तेन चकोन की कोशिश पूरी खिलाड़ी गटी तुम दिशा तो ने दिशर एक नेबो मजाक वन अनवक्तर यकीनन जा रहे नसी तुम मजाक लेकिन जाल तुम तो ना ले रहे तो कोस बबराला बीगुन लेकिन बबला आखिरकार फत थरेगे थरी खिट हुआ तो ने खेल मसोड़ी आतोन कंटिन्यू बोन तो जा रे बबला लमो के तो मैं सुधर रखा
तो उन्हें सुधार की नहीं पे मुशोडियानुस तो उन्हें पे सोचा था बहरहाल ठहरी बिलाखिर साथी खिलाड़ी को मुखालिफ खिलाड़ी बन तो रोज रिनो जो लुए के लुओं को मजा कामयाब हो तो ए बे की जनाब ठहरी मुशोडिया रहेगी तो खेल जारी हन तो तेन बेश पोश हाल निखलोई के मजा जीबी स्काउट एक कामयाब बिलिन तो उन्हें एन लाई 20 तेन बेश गोलक निखलोई दुआलिन तो तेन चकोन मोशोट तो यकीनन जेबी स्काउट एक लाइब्रेरी टीम है खाइन केस हमेशा करे जो है टीम वजूद और वतिन तो शंदूर पोलोग्रोन बोता या शाही शवारन गिलित बोता तो बे शवारन मजा नस्तों में हुकूमत छुपीगी तो न अदे चीज़ है खाइन कि जनाब खिलाड़ी तो जा सयारे अनखेन सो कमेंट्री कुंदाना वहाब शहीद पोलो स्टेडियम में जा स्टेडियम में जो को रेडियो पाकिस्तान नहीं मोहसिन प्रोड्यूसर खुर्शीद अहमद खान अपनी पूरी टीम के साथ जनाब यहाँ इस वक्त हम यानी चौकस हैं और इंजीनियर शब्बीर इस वक्त इंजीनियर शब्बीर 4 कैमरों की वीडियोस को इकट्ठा करने के बाद और पेश पे ये प्रोग्राम और ये पोलो मैच लाइव दे रहे हैं और इसी तरह से जनाब खुर्शीद अहमद खान साहब ऑडियो FM 93 पे दे रहे हैं जो कि इस वक्त आप वीडियो और ऑडियो दोनों सूरतों में ये मैच देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और साथ ये भी हम आपको बताते चलें कि इस वक्त LPDP इंजीनियर हैं रिजवान और इसके अलावा जनाब और स्टूडियो में रेडियो पाकिस्तान गिलगित के स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर प्रोड्यूसर डॉक्टर शेरदिल खान साहब सीनियर प्रोड्यूसर डॉक्टर शेरदिल खान साहब और उनके साथ मावनत है प्रोड्यूसर वाजिद अली साहब और यकीनन इंजीनियर बैठे हैं उनके साथ आरिफ अली शाह साहब इंजीनियर बैठे हैं और इसी तरह से और एक कोऑर्डिनेशन है भरपूर कोशिश है। तो हम आपको ये बताते चले कि इस वक्त रेडियो पाकिस्तान की तकरीबन और इंजीनियर आजम जो कि वो उनकी भी खिदमत इस वक्त हासिल कर रहे हैं जो कि ये कमेंट्री और ये वीडियो और ये आपको लाइव दिखाने में भरपूर कोशिश है। इस वक्त 18 से 20 अमला रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ओहदों के अपनी जगह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और यकीनन जब बात छिड़ जाती है टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान के तो असिस्टेंट डायरेक्टर चंगेज साहब जो कि इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ इंतजामिया के साथ वहाब शहीद अजमत चंगेजी साहब इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर अजमत चंगेजी साहब इस वक्त पूरी टीम के साथ वहाब शहीद स्टेडियम में मौजूद हैं और खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त अपनी पूरी कोशिश है जारी है कि एक बेहतर और एक अच्छा टूर्नामेंट आपको पेश किया जाए और एक अच्छा टूर्नामेंट चलाया जाए और दिखाया जाए और छठा गोल निकालने में इस वक्त कामयाब हुई है जीबी स्काउट्स ए यानी जीबी स्काउट्स ए के 6 गोल जबकि NLI B ताहाल कोई गोल करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान पोलो एसोसिएशन के सद काशिफ जिया अपनी टीम के साथ इस वक्त जनाब वहाब शहीद पोलो स्टेडियम में मौजूद हैं और पूरी टीम के साथ कोशिश है और उनके साथ बैठे हैं और यकीनन पूरी टीम कोशिश कर रही है कि एक अच्छा टूर्नामेंट हो और एक अच्छा तासुर मिले जो बैनुल अक़वामी सैर व सयाहत के शायकीन जो आते हैं उनको एक अच्छा तासुर लेके जाएं और साथ साथ इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के माइक के थ्रू पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित ओवर टू प्रोड्यूसर खुर्शीद जी सामीन हम आपको बताते चलें कि एक और खिलाड़ी जो है वो इस गिर चुके हैं उनका घोड़ा भी जो है वो काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है ये जो साहब रेस्क्यू की टीमें भी पहुंच रही हैं चुका है
घोड़े को भी कुछ हुआ है, उससे डॉक्टर को भी बुलाओ। इस वक्त लेटा हुआ है ये खिलाड़ी जीत चुके हैं, घोड़ा भी इनका लेट चला हुआ है। पता चला कि एनएलआई के जो खिलाड़ी है घोड़ा जो है वो एनएलआई के इसहाक जो है वो इस वक्त गिर चुके हैं। एम्बुलेंस रेस्क्यू 112 गैर मुतल्लिका अफराद ग्राउंड में जाना से ये हम ये कहा जा रहा है कि अफराद जो है वो यहाँ से जाइएगा, बहुत जरूरी मोमेंट से इस्तेमाल कीजिएगा। पुलिस की करना चाहिए। बी और जीवी स्काउट ए के माबीन ये खेल जो है वो आज का जो खेल थोड़ा सा हम देखें शुरू से ही थोड़ा से ये जी सैफी साहब की आवाज़ भी आप पस मंज़र पे आप सुन रहे होंगे। सैफी साहब जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि एक सीनियर कंपेयर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एनएलआई बी का जो खिलाड़ी है 2 नंबर पे खेल रहे थे, बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं साग जो गिरे हैं और अब को फर्स्ट एड दी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि वो इंशाल्लाह दोबारा सवार होकर जो खेल हैं वो जारी रखेंगे। पोलो जो है वो इस वक्त ब्रेक किया हुआ है। आज शुरू से हम देखते हैं कि ये जो कुछ खिलाड़ी ये तीसरा खिलाड़ी जो है ये गिरा है और खेल को जो है वो रोका जा रहा है। सैफी साहब कमेंट्री तो हमारी चल रही है, एक खिलाड़ी जो है वो गिरे हैं एनएलआई के, तो खेल रोका गया है। तो हम आपसे पूछेंगे और गुफ्तगू जो आपसे हमारी होती है बताया जा रहा है कि लोग जो है वो इसमें ना चाहिए क्योंकि वो पूरा जो खेल है वो मुतासिर होता है, बार बार अनाउंस किया जाता है। हमारे सुनने वालों से ये कहें कि ये गैर ज़रूरी अफराद जो है वो मैदान में नहीं जाए। सैफी साहब आज का खेल थोड़ा सा आपने देखा कि हमेशा की इससे थोड़ा सा हट के खेल के आगाज़ से ही खिलाड़ी गिरने शुरू हो गए हैं, खेल रुकता जा रहा है, तो क्या कहेंगे? और यकीनन ये तीसरी दफ़ा खुर्शीद साहब हम देख रहे हैं यहाँ जनाब तीसरी दफ़ा खिलाड़ी ज़ख्मी हुए गिरे, घोड़े ज़ख्मी हुए गिरे और यकीनन एक इसमें पोलो का यही तो है कि इसके अंदर एक वलवला होता है और एक जज्बा होता है, इसमें बहुत कम देखा जाता है। जाहिर है जंग लड़ने वाले ये तो नहीं देखते हैं कि जनाब अब तो यहाँ तलवार मुझ पे लगेगी, लेकिन बचाव ज़रूरी है। लेकिन जब गहमा गहमी में होते हैं तो फिर ऐसे खेल में ऐसे हादसात का सामना भी होता है। मौसम भी देखें, हवा भी चल रही है और साथ साथ थोड़ी सी गर्मी भी है, धूप की तपिश भी थोड़ी सी कम हो गई है। क्या कहेंगे कि देखें तमाशबीन इस पर हम देखते हैं सैफी साहब हमारे जो माएँ बहनें भी पहले बहुत कम जो है वो ग्राउंड में आती रहती थी, जो कोई टूरिस्ट जो आता था। इस दफ़ा देखिए हमारे जो बहनें माएँ भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आए हुए शायकीन जो है खचाखच ग्राउंड भरा हुआ है। और इसके हवाले से खुर्शीद साहब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वहाब शहीद स्टेडियम में ये ख़ास खूबी है कि यहाँ ख़वातीन के लिए अलग गैलरी बनी हुई है और वहाँ पे हमारी बहनें यानी ख़वातीन आराम से बैठ के वहाँ से तमाशा देख सकती हैं और यानी हजरात से बिल्कुल हट के है गैलरी और गैलरी में आराम से ख़वातीन बैठ के देख सकती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि बहुत पहले जब शाही पोलो स्टेडियम जो बना हुआ यानी गिलगित शहर का दूसरा बड़ा पोलो ग्राउंड, वहाँ पहले ख़वातीन के लिए अलग जगह बनी हुई थी और वहाँ पे कहते हैं कि उस दौर में जनाब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो अंग्रेज़ ख़वातीन जो है वहाँ वो बैठती थी उस साइड पे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है अब वहाँ वो फिर ख़वातीन के लिए वो जगह ख़त्म कर दी गई और अब फिर से ये देखा जा रहा है वही वहाब
वहाब शहीद पोलो स्टेडियम में ये खूबी है कि यहाँ पे खवातीन के लिए जो स्पेशल गैलरी बनी, अब हमारी माएँ बहनें आराम से और मर्दों की तरह ये भी आके जो पोलो में दिलचस्पी रखती हैं और वो आके यहाँ इंजॉय कर रही होती हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये तो हम अपने फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज़ का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जी। जनरल खलीद साहब जो है, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक बेहतरीन स्टेडियम पोलो का जो ग्राउंड है वो हमें बना के दिया है और यहाँ के जो शायकीन हैं इनके लिए बहुत बड़ी जगह, ये 800 फुट लंबा और 130 फुट जो है चौड़ा ये ग्राउंड शंदूर के ग्राउंड के मुकाबले का ये बनाया गया है। इससे पहले सैफी साहब यहाँ पे हमारे जो खिलाड़ी थे यहाँ पे जो खेलते थे गिलगित में शाही प्लो ग्राउंड में, जी जी, वो जो उनका एरिया था वो कम था, तो जिसकी वजह से हमारे जो खिलाड़ी शंदूर जाते थे तो वहाँ पे उनके लिए बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि वो बड़ा ग्राउंड इसी की तरह का बड़ा ग्राउंड था। तो इस मेरा ख्याल में इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये ग्राउंड डिज़ाइन किया गया है ताकि वहाँ जाके हमारे खिलाड़ियों को कोई परेशानी ना हो, यहाँ से वो बिल्कुल यूज्ड हो इस ग्राउंड से। जी बिल्कुल, खुर्शीद साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की क्योंकि खान शाही पोलो स्टेडियम जो है वो उसके निस्बत जो है शंदूर पोलो ग्राउंड है वो 2 टाइम है, ठीक है, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है और हाइट पर भी है और तकरीबन 12,000 फीट बुलंदी पे वो पोलो ग्राउंड है, जिस बाइस जो है जब यहाँ शहर से घोड़े जब वहाँ लेके जाया करते थे तो यकीनन घोड़ों के लिए भी परेशानी होती थी और घुड़ सवार को भी, क्योंकि वहाँ हाइट पे यकीनन इतनी तेज़ मूवमेंट करना जो है बहुत मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ता था। तो अब एक खूबी यहाँ पर यह भी है कि अब शहर ज़रा डाउन पे, शहर के निस्बत अब जो वहाब शहीद पोलो स्टेडियम है ये तकरीबन 500 से 600 फीट तकरीबन ये बुलंदी पे ये ग्राउंड। साहब ये देखें जो घोड़ा गिरा हुआ था, मुझे लगता है कि इसको चक्कर आए होंगे, अब ये माशाल्लाह से वापस खड़ा हो चुका है, इसको फर्स्ट एड दी जा रही है। मेरे ख्याल में इनको कोई चक्कर आया हुआ था तो काफ़ी टाइम ये बेहोश पड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, घोड़े के टक्करने से यकीनन कोई ख़ास चोट आया हो और घोड़े को जिस वजह से इसको चक्कर आया हुआ था, अब हम देख रहे हैं यहाँ डाइस से और हम ज़रा कब्र बुलंदी पे हैं और वहाँ ट्रीटमेंट देने का जो मूवमेंट है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है और यकीनन अब घोड़ा खड़ा हो चुका है और अब ये देखना है कि आगे ये क्या बाकायदा फिर खेल में हिस्सा लेने के काबिल रहेगा कि नहीं रहेगा। और बाकी रही बात, खुर्शीद साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने मौसम के एतबार से याद दिलाया और यकीन जाने इस वक्त अगर मैं स्टूडियो में होता तो मैं खाम में इस मौसम में मैं वहाँ प्ले करता यकीनन अहमद रुश्दी का खूबसूरत गाना चली ठंडी हवा थम थम और मैं वो गाना प्ले करता, मैं सुनता, लेकिन मैं वहाँ स्टेडियम में हूँ। जब आपने गानों की बात की तो मुझे भी याद आया कि जब आप स्टूडियो में होते थे तो एक गीत जो हमारे फौजी भाइयों की पसंद पे आए, मौसम रंगीले सुहाने तो आजा बालमा छुट्टी लेके। अरे क्या ही बात है, आप तो कुछ यादों की तरफ ज़्यादा मुझे लेके जा रहे हैं। और जी हाँ, और ये पाकिस्तान आर्मी के और बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान में आप कह रहे यार और ओवर टू खुर्शीद। जी सफ़ी साहब से मैंने पूछा था कि गीत के हवाले से कौन सा गीत था, सफ़ी साहब से पूछेंगे, ये कुछ अनाउंसमेंट्स जरूरी है वो कर रहे हैं तो आपसे फिर कहेंगे कि जो घोड़ा था वो गिरा है जबकि खिलाड़ी वो बिल्कुल साग जो है वो फिट हो गए हैं, घोड़ा जो है इनकी सूरत है इसको ग्राउंड से बाहर लेके दिया लेकिन एनआईबी का जो घोड़ा था वो जख्मी हो चुका है और ये वक्त जो है वो बिल्कुल कम है क्योंकि अगला मैच सिविल टीमों के माबेन जो है वो खेला जाएगा, इसलिए अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये जो घोड़े हैं इनको इस घोड़े को बाहर निकाला जाए ताकि मैच जो है वो बाकायदा आगाज किया जा सके। तो इसका ये है कि जो खिलाड़ी बाहर होता है उसका नंबर का या अगली टीम जो है वो अपनी पसंद का जो खिलाड़ी होता है उसको ड्रॉप किया जाता है। अब देखते हैं कि जीबी स्काउट का कौन सा खिलाड़ी जो है वो ड्रॉप होता है। अगला मैच भी होने वाला है तो लिहाजा बच जाए इसी एतबार से तो लिहाजा जल्द मैच के आगाज करवाने के लिए एक बार एक नेराम वहाब शहीद पोलो ग्राउंड जुटियाल गिलते जो
Ma saya mezban Khurshid Ahmad Khan Somuswahanus masa sate dan komkar disediakan engineer han Shabir Sher masa sate commentator han Didar Ali Shah और दोनों कमेंटेटर को से हम शारी सैफी स्टूडियो में साथ हैं डॉक्टर शेदिल का वाजी अली प्रोड्यूसर सीनियर प्रोड्यूसर हैं तूने साथ ऐसे के इंजीनियर आरिफ अली शाह का सरताज आजम तूने एलपीटी जो साथ मशाइशी कुमकारी दिशरटन रिजवान अलीस थरी फलतीन बुला एक बार करने पुश खिलाड़ियों के खेल खेल दोबारा खेल के साथ है नेबिलिन पुश नंबर सरदार से सुधा के शौक तो वो ठिस अबोम भरे नुस्मरक तो 4 नंबर खेल थे एनआईबी सलाहुद्दीन से मोहम्मद सरदार से ठहरी मरक तो सदाम से बहुत परे तो दुगुन शफीक से डॉक्टर बड़ो सुदतो माइनस खिलाड़ी कोहन सदाम खतुन अब्दुल्ला सुदई चोरक दुगुन अजीम से हरी मरक दुगुन शौकत से गए मुशोगुन ठहरे के नेखेन गेन शम्सुल हककच अब्दुल्ला किस पे आउट बिदी बुला नेखेन याइन एनएलआईबी का जीवी स्काउट ए वजह जीवी स्काउट ए नेखेन शाह यानी शाह गोल थे ने एनएलआईबी एक गोल को होने के निफलोक दुवारिन बोला नों का शतीदी हिन रासार मसरम फरेतन गोल निफलोक का तुतलन के तुम एक टेक्निक एक बेन अनुरा शौकत ठिस सलाउद्दीन पदी सुदती बोला कोन वालाश को गिनेरन सदाम से थारी वापसुन शौकत यो निखतुन मोहम्मद अब्दुल्ला शौकत से मोहम्मद निखलाउन पूरी मिस्ट्री कॉम्बिनेशन का एनएलआईबी टीम से का बोला दें कितने तो जीवी स्काउट ए के टीम है बड़ी टीम है ने बी टीम है नो मजा कहने के अचाक तो फर्क बोकावाजी फिरेगा बड़े खिलाड़ियों से साथ ए टीम सीनियर खिलाड़ियों से साथ ऐसे के बी टीम खिलाड़ी से मिश के बोला कहने के देन इकबाल हुसैन से वतने रखालोहन अस्तोर जो हुंजाय से चाक और हन इकबाल हुसैन रा अदाना सोदा कमेंट्री बूतर हन बुलाए बदो शौकीन हन तो बहने जूथोनस ये असोट रा से बड़ी खिदमत वन थे सोदा चोको हन बदो जो इकबाल रा थे मोहब्बत है रेडियो पाकिस्तान साथ की थी गा तो अनेक रेडियो पाकिस्तान शो पूरी पाकिस्तान में जा पर सुंदर का पर जीवन जेक सलाम रानो तुम कौन ने खेच का बिलाट बस जेक पूरो कली मैच चको का वाजी के सही के मैचिंग सही के कानी जे पोलो मैचिंग तो ए पूरो चको का वाजी सही तो हम सुंदर कौन ने खेच का बिलाट जेक रहा जेक पैगाम देना बस पूरो टेनु मैच चको सलाम इकबाल राज आने के असली रेडियो पाकिस्तान शो कौन कोड़ा रेडियो पाकिस्तान दरिया थुंदर अगर थे खेच के बिलास कोने नन तो ए सलाम में थे पैगाम हुआ तुम बोले जो सलाम इकबाल राज सो वतने रखा लो और अनु से आनंद असोसा सादे असली रेडियो मोहब्बत में जा अरे सादे वो तुम अदन बे है ना तो बोला लंग न थे सो के जवान एक मिस्टरी बग्गा बैकग्राउंड में सो बड़ुजनत से देसी बेन के चाको रहने से के सुदर्श है ने कहने के सुटका थे बशेनन मुझे सुदर्श बोला अब्दुल्ला खाए वो सलाउद्दीन से सद्दाम से सुदर्श जी छोटा कहने के ठहरे ने खेन एनएलआईबी के गोलवार ठहरे फारबिन रखियन शफीक से तो दोगो मुझे निकालें शफीक का एक जो कटक थे नो शफीक जेक जगह नो
खुर्शीद साहब बदी की जोग सलाम एक बार एक में रा सयार और बस खुश आमदीद थोन केखेन बस खुश आमदीद थोन केस अनखेन असे कमेंट्री कौन देन तो बस रोन की 10 बेश जीबी स्काउट से शाहाल निकलो के मजा कामयाबी हासिल थीगिन तो ने एनएलआई 20 10 बेश हालक ना निकलेगिन तो बस ने सही थरों के अनु अख्तर सही को शो कंसर्ट उठा चोरो के मजा एलपी टीच हन सही इंजीनियर रिजवान तो ने स्टूडियो इंजीनियर हन आरिफ अली शाह इसरार तो ने सरताज साहब से स्टूडियो खिदमत सर अंजाम देने तो ने स्टूडियो जो गे एलपीटी जो गे वहाब शहीद स्टेडियम प्रोड्यूसर खुर्शीद अहमद साहब के टीम हैं पूरा निगरानी वक्त में जा निगरान डायरेक्टर डॉक्टर शेर दिल खान तो ने रसे साथ ही देन सीनियर प्रोड्यूसर वाजिद अली साहब के स्टूडियो में जा भाई बे अनुपूर्व कार्रवाई निगरानी थे तो ने सो टेक्निस्टिक कमेंट्री तो ने मिस्टर प्रोग्राम में उठ चरो के मजा ने एक चमाट खन तो यकीनन अश ने एक मिस्टर बुला के मजा बस गट कौन तो ने ए मजा छोट गबस उठ चरो के मजा एक चमाट खन तो को तो चगा थम सो यकीनन पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान है शुक्रिया अदा थोन रेडियो पाकिस्तान है माई के थ्रू कथीगा तो गिलता मजा ये सहूलत नुश या अदे मल्टीनेशनल कंपनी नुश की कईनो स्पॉन्सरेज की अदे खेल मशोट निखलो की कार अनि खेल फरोग दो की कार एक किरदार एक लई जोत एक मदद एक लई जोत वाहिद टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलीत हैं गिलीत बल्तिस्तान हैं तो कैसे की जनाब अनु गिलीत बल्तिस्तान है फनून लतीफ़ा बोता खेल कूद बोता अनि पूरे मशोट निखलो की मजा पशुरोई की मजा तो ने नीनो मजा झील अचुरोई की मजा वाहिद पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलीत बल्तिस्तान है एक किरदार रखन तो यकीनन अश एक बार एक ने रेडियो पाकिस्तान है माई के थ्रू पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलीत बल्तिस्तान है बस शुक्रिया अदा थोनस कि अदे मिश्ती टूर्नामेंट के एहतमाम थे तो ने अदे थे जनाब गिलते के कयोचुकार एक मिश्ती खेन हर रोई की कार एक अदे तो ने गटी भयो की कार बुटू नहीं जो कहते तो नफसा नफसी जमाना हन तो हर मांगो तुम नफसा नफसी फतु नशी हन तो अदे थे बेपूरे गटी थरे आन देश तरह के एक देश तरह की कार असोट अदे मौका दिगिन तो यकीनन हम आपको बताते चलें कि जनाब ये कमेंट्री रेडियो पाकिस्तान गिलगित के थ्रू आप सुन रहे हैं समात फरमा रहे हैं और इस वक्त ऑडियो कमेंट्री FM 93 के थ्रू आपकी समातों तक ये कमेंट्री पहुंच रही है। इसके अलावा लाइव मैच वीडियो के ज़रिए FM 93 के पेज पर आप देख रहे हैं और अगर हमारी काविश कोशिशें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दीगर अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और जनाब शाम का पहर है और यकीनन सूरज भी अपना रंग बदल रहा है और साथ साथ जो है मौसम में भी गर्मी में कमी आई है। अब खुनकी धीरे धीरे मीठी मीठी होती जा रही है और एक अच्छी कोशिश थी जनाब इस वक्त गोल निकालने के लिए, लेकिन जो है और बाल जो है वो कंट्रोल नहीं बाल पे कंट्रोल नहीं पाया गया और साइड लाइन से गुजरने के बायस आउट करार दिया गया कि बाल को थ्रो किया गया सेंटर लाइन में। और इस वक्त जीबी स्काउट्स और एनएलआई बी दोनों के दरमियान मैच था और यकीनन 6 गोल ताहाल निकालने में जीबी स्काउट्स कामयाब हुई और एनएलआई बी ताहाल